frame of reference. काफी सारी चीजें हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थोड़ा सा मैंने बताया था कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बाद अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि जैसे कि सपोज आप इस बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, और मैं भी इस बोर्ड के इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, और वी आर फेसिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग राइट होगा डेफिनेटली। वीडियो में तो नहीं, अगर फिजिकली इफ यू कैन सी दैट, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, तो जो मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट है वो आपके अकॉर्डिंग राइट होगा, और जो राइट है वो लेफ्ट आपको दिखेगा। बट बोर्ड कहीं नहीं गया है, बोर्ड इज हियर, बट मेरा ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है, मैं इस तरीके से इसको फेस करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट इस तरीके से। आप उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, तो आपको लेफ्ट और राइट डिफरेंट दिखेंगे। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, व्हाई दिस चेंज इज अपीयर, ये चेंज अपीयर क्यों हो रहा है, ये चेंज अपीयर हो रहा है आपके इस रेफरेंस, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो कि इफ समबडी इज सिटिंग इन द ट्रेन और इन अ कार, तो क्या उसे ऐसा फील होता है कि वो मूव कर रहा है? इफ समबडी इज सिटिंग ऑन द सीट, कोई फील नहीं होता, स्टेशनरी है। बट समबडी इज ऑब्जर्विंग दिस पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, कोई उस व्यक्ति को बाहर से खड़े होकर अगर देखता है या उस ट्रेन को ऑब्जर्व करता है, देन सी और ही फील्स दैट दिस पर्सन इज मूविंग। तो अंतर क्या रहा भाई, पर्सन तो वही है, वहां ट्रेन मूव कर रही थी, ट्रेन, वो पर्सन मूव नहीं कर रहा था, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो गया। सेल्फ उसने ऑब्जर्व किया ट्रेन में सिटिंग करते हुए, और एक पर्सन ने ऑब्जर्व किया जो ट्रेन से बाहर था। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे? ना ट्रेन चेंज हुई, ना वो पर्सन चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ रेफरेंस। एक ट्रेन में से ऑब्जर्व कर रहा था सेल्फ को, और एक ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेफरेंस। तो अब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ सिस्टम बाय विच या रिलेटिव टू विच, मैं नोट्स दूंगा उसमें डेफिनेशन लिखे हुई, बाय विच या रिलेटिव टू विच यू कैन डिफाइन, क्या डिफाइन कर सकते हैं? द पोजीशन और द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की, अब सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु की मोशन और उसकी स्थिति यानी पोजीशन जिस सिस्टम के तहत, सिस्टम के सापेक्ष या रिलेटिव आप बता सकते हैं, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जिसके द्वारा आप किसी भी वस्तु की क्या डिफाइन कर सकते हैं? पोजीशन और उसकी मोशन। अब सपोज करो कि अगर वो स्टिल है, दिस बोर्ड इज स्टिल हियर, तो बोर्ड जब यहां है तो आप इसको अभी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब ये स्टिल है तो मोशन की बात नहीं करेंगे, और जब मोशन होगी तब स्टिल की बात नहीं होगी। जैसे मोशन, जैसे सब, मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल दिया आपको, ट्रेन इज इन मोशन, तो ट्रेन की पोजीशन, आप मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, बट यहां आप क्या डिफाइन कर रहे हैं? आप पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु की पोजीशन या उसकी मोशन को किसी सिस्टम के रिलेटिव डिफाइन करना रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है, और जिस सिस्टम में आप जिस सिस्टम के रिलेटिव डिफाइन करते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया क्या चीज हो गई? समझ आया सभी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? है ना? क्लियर हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी मोशन को जो है डिफाइन करते हैं। सो दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन इन द नोट्स, तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। जैसे ही थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाएगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट।
जो चीज अगर स्टिल यू वांट टू नोट इट डाउन तो यू कैन नोट इट डाउन, देयर इज नो इश्यू। अब आप देखिए, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं वो टाइप्स देखेंगे। ये यहां से, अब यहां से आपका बिल्कुल सब्जेक्ट शुरू हो गया है। देखिए पहला टाइप जो आता है वो है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो दूसरा टाइप है आपका उसको कहते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। पहला हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम समझ चुके हैं, अब इनके टाइप्स के बारे में बात करें। तो पहला जो टाइप है, मैंने आपको इनर्शिया जड़त्व बताया था उस दिन, न्यूटन्स लॉ इसीलिए समझाए थे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी तो वहां न्यूटन्स लॉ की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इनर्शियल से ही एक चीज आपके दिमाग में ये चली जानी चाहिए कि इनका कुछ ना कुछ लिंक जो है न्यूटन्स लॉ से होगा, डेफिनेटली होगा। इनर्शियल शब्द की बात हो रही है तो इट मींस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोज आर फॉलोड द न्यूटन्स लॉ, या आप कह सकते हैं जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं या न्यूटन्स लॉ का पालन करते हैं, वो कैसे होते हैं? इनर्शियल फ्रेम होते हैं। क्लियर हो गई? इनर्शियल फ्रेम की पहली चीज क्या हो गई कि वो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं। होल्ड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ कह सकते हैं आपसे, एज सिंपल एज दैट। तो आप यहां पहली चीज इस यहां लिख देंगे, होल्ड न्यूटन्स लॉ। क्या करते हैं? न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं। अब इनके साथ एक चीज और लगी हुई है, वो चीज क्या है वो हम जान लेते हैं। एक तो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं, दूसरी चीज क्या है? दीज फ्रेम्स आर मूव्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो इनकी वेग है, जो वेलोसिटी है, दैट विल बी कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। पूरी मोशन में ये कभी चेंज नहीं होगी, दैट विल बी कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर सकते हैं, वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? v इज कांस्टेंट। सर वीडियो बीच बीच में रुक रही है। बेटा वो आपके साथ दिक्कत यस सर, बीच बीच में रुक रही है वीडियो। सभी के साथ दिक्कत आ रही है? नो सर। सभी के साथ है? यस सर। नो सर। बेटा साथियों के साथ दिक्कत होगी है ना, जिन एक दो बच्चों के साथ है तो इसका मतलब आप ही लोगों का इंटरनेट में कुछ इश्यू होगा, अदरवाइज लैन आई एम यूजिंग लैन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेक करिए अपने इंटरनेट कनेक्शंस। तो वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया हमारी जो v है, ये v हमारी कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट यानी नियत है। दिस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन, पूरी मोशन में चेंज नहीं हो रही है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। तो त्वरण क्या होगा? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की दर। क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? dv ओवर dt। इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जिसको बोलते हैं करेंगे तो कांस्टेंट का अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। और ये हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। यहां से एक पॉइंट आपके सामने और निकल के आ गया कि इन फ्रेम्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। इन फ्रेम्स में एक्सेलरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एक्सप्लेन इट, तो आप बताएंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं।
बिकॉज ऑफ दैट इनका एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उसमें रेट चेंज कहां से आएगा? वेलोसिटी v है, ना वो v1 हो रही ना वो v2 हो रही, वो सिर्फ v है, तो v माइनस v क्या होगा? 0। तो रेट चेंज आ ही नहीं रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो इन फ्रेम्स का एक नाम और है, इनको बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, समझिए यहां से कि इनर्शियल फ्रेम कैसे है, न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं। सेकंड चीज क्या है, उनकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से these frames don't have the acceleration इन फ्रेम्स में नहीं होता। so these frames are known as unaccelerated frame of reference। इन फ्रेम्स को हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? जिनका यूनिफॉर्म वैल्यू, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो यहां से अब आपके दिमाग में जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन थी, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को दोज आर होल्ड्स द न्यूटन्स लॉ एंड मूव्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दीस फ्रेम्स आर आल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज एज सिंपल एज दैट, जैसा है बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। डोंट मग दी थिंग्स, रटो मत किसी चीज को, बस अंडरस्टैंड करिए कि क्या है कॉन्सेप्ट, रटिए मत, ये रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करिए। अब सेकंड चीज देखिए, यहीं से बिल्कुल कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इससे 1-2 नंबर में क्वेश्चंस एक्सटर्नल में आते हैं, वो देख लीजिए कैसे बनेंगे। अब ये आ गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है आपका? सिंपल, नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते ही नहीं है, या डू नॉट लगा दो, डू नॉट कर दो, डू नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करते, पहली बात अपोजिट है। दूसरी चीज, यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, यहां वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? या आप सिंपल इसको एक लाइन में यूं भी लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब यही हो गया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सेलरेशन जो है कुछ ना कुछ होगा, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। यानी ये फ्रेम कैसे होंगे? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम कैसे होंगे? एक्सेलरेटेड होंगे। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक? यहां तक ठीक है? क्यों ऐसा होगा? देखिए, अब एक्सेलरेट इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे पहले 10 किलोमीटर पर आवर्स थी। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक टू नॉट 0 से बताइए जरा फिर। हु इज दिस? कौन है ये? जरा वीडियो दिखाएं अपनी, कौन है? व्हाट इज योर नेम? प्लीज स्पीक बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क?
सर ये आपने अभी बताया a इक्वल टू नॉट जीरो के बाद जरा रिपीट कर दीजिए क्या है। कौन सा, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग यू, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए बोलिए बोलिए, घबराइए मत, बोलिए। सर यहाँ बगल में बारात आई है इसलिए आवाज कंफर्म नहीं जा रही है। सर बोल रहे a इक्वल टू नॉट जीरो के बाद बता दीजिए जरा। a इज इक्वल्स टू 0, ये ना, a इक्वल टू नॉट जीरो सर। a is equal to not 0, हाँ, ये a is equals to not 0 means is that ये फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी होगी, चाहे देखो वेलोसिटी पहले v1 थी, फिर उससे फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो इसमें इसका मतलब समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है, तो हमारा क्या है, इसमें एक्सेलरेशन जो है होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा a जो है 0 नहीं होगा। और इन फ्रेम्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया ये। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहां से, एक तो सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या व्हाट आर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या डिफरेंशिएट इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या है, या उनमें अंतर बताइए। तो अंतर आप इस तरीके से लाइन खींच के लिख देंगे, अगर डेफिनेशन आती है तो प्रॉपर डेफिनेशन में लिख देंगे इसको, इसी बात को। ये नोट्सों में दे रखा है, तो ये यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सटर्नल में जरूर आता है, तो रिमेंबर आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ सभी को। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि ये चीज है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जिसके रिलेटिव हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी मोशन को, बेटा मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखिए, आई एम नॉट एबल टू लिसन। क्लास में थोड़ा बेटा डिस्टर्ब मत करिए, आपको अगर समझ नहीं आ रहा यू कैन आस्क पर्सनली, और थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मुझे समझ आ नहीं रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, तो इसीलिए इनको अनएक्सेलरेटेड फ्रेम कहा है इनर्शियल वालों को। यहाँ 0 नहीं है तो इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम कहा। एक बार क्विक रिवीजन और मैं इसको दे देता हूं आपको, यहां से देखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को आप जो है डिफाइन कर सकते हैं इसके रिलेटेड। अब इनके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स जो क्या करते हैं, बेटा ज्यादा समय रह नहीं गया है मीटिंग में, मैं आपको बता दूं कि क्या करते हैं। वो फ्रेम होते हैं जो क्या करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं, न्यूटन्स लॉ को होल्ड करते हैं, और उनकी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, उनका एक्सेलरेशन जो है 0 होता है। समझ आ गया, उनका एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है। इस एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से उन फ्रेम को हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। उनको हम किसकी वजह से, इस एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से वी आर सेइंग दैट दीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर आल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप भी बिल्कुल थोड़ा सा ही चेंज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है, ये न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करते हैं, सीधी सी बात।
डू नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉ। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कहीं v1 होगी, कहीं v2 होगी, कहीं v3 होगी। तो इसकी वजह से क्या है, समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही कहती है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। अब वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग समय के साथ बदली, तो वेग समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब उनका एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो हम इन फ्रेम्स को क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर मैं अभी पूछूंगा आपसे, आप चैट बॉक्स में देंगे अगर आपको ये समझ आ गए होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ देखिए, किसे बेटा दिक्कत हो रही है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, माय वॉइस इज ऑडिबल, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को, राइट इन द चैट बॉक्स, डोंट ओपन योर, बस, तो देयर इज नो इशू बेटा, आप लोगों के साथ इंटरनेट का इशू है, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शंस, मेरे साइड से इंटरनेट की कोई इशू नहीं है, प्लीज चेक योर कनेक्शंस। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या क्वेश्चन है, इज अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है? एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट मतलब उसकी व्याख्या कीजिए, इसका मतलब ये है। अब चैट बॉक्स में आप अपने अपने आंसर दे दीजिए मुझे कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, फटाफट 1 मिनट है आपके पास, जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, वेदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ओके विकास तोमर इनर्शियल, ओके जल्दी जल्दी करिए आंसर्स, नॉन इनर्शियल प्रियांशु, ओके आगे बढ़िए और करिए, आइडियली वी टेक अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम, ओके इनर्शियल और इनर्शियल, इनर्शियल वाले ज्यादा केस हैं, ओके आगे बढ़िए, इनर्शियल और बताइए बेटा, और आंसर करिए बेटा, अभी काफी लोग हैं इसमें, 30 पीपल आर अटेंडिंग द क्लास। चलिए ठीक है, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, देखिए जो आंसर का रेशियो आ रहा है वो मोस्टली ऐसा आ रहा है, इनर्शियल कुछ लोग कह रहे हैं इनर्शियल, कुछ लोग कह रहे हैं नॉन इनर्शियल। अब बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं इनर्शियल वो लगभग रेशियो 60% है, नॉन इनर्शियल वाले लगभग 40% है, 40 काफी लोग कह रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं मतलब इतना ही रेशियो लगभग है। अब बता दूं बोथ आर करेक्ट, दोनों लोग ठीक हैं, जो इनर्शियल कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो नॉन इनर्शियल कह रहे हैं वो भी ठीक है, दोनों गलत नहीं है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, दोज हु हैव रिटन कि आइडियली वी कैन टेक अर्थ इज एन इनर्शियल, उसको ये सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग कि अर्थ को आइडियली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा कि अर्थ को हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कैसे हम प्रूव करेंगे। दोनों ही आंसर सही हैं, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोनों के आंसर सही हैं, आपने भी सही दिया है, आपका भी सही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अर्थ क्यों इनर्शियल है और क्यों या नॉन इनर्शियल है या इनर्शियल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट्सों में भी इंक्लूड किया है,
बट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चन जो है पूछूंगा, इसका आंसर, और आप मतलब मैं ही आंसर करूंगा, आप लोगों ने तो आंसर कर ही दिया है। ठीक है, यहां तक आई होप कि यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कि क्या है, आपको समझ आ गया होगा। अभी तक ये 2 टॉपिक हमने कराए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स, ये समझ आ गए होंगे आपको, है ना। तो प्लीज अटेंडेंस बोलिए। केमिकल वाले पहले बोलेंगे, अभिषेक कुमार, अदनान, यस सर। अदनान, बेटा फटाफट बोलिए, डोंट वेस्ट द टाइम।